बिहार विधानसभा के दौरान जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे जनधन को लेकर, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया वो विवाद का विषय बन गया है और अब माफी जरूर मांग ली है, लेकिन विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं और उनके बयान पर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। और दिल्ली की महिलाएं इस बयान को किस तरीके से देखती हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? लीना। लीना जी, बयान जो आया है नीतीश कुमार का वो आपने सुना होगा, जी। सोशल मीडिया पे चल रहा है, किस तरीके से आप उसको देखती हैं? देखिए सर, इतने बड़े मिनिस्टर हैं, ये क्या कहूँ गैर जिम्मेदाराना बयान था बिल्कुल। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि महिलाएं उनके घर में भी हैं, ठीक है, समाज में भी हैं, उनकी वोटर्स भी है महिलाएं, और महिलाओं की इज्जत करना एक मेरे ख्याल से मंत्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और उसके बावजूद उन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया है। कम से कम उन्हें शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए था। भले ही उनकी जो भावना थी वो अच्छी थी, जो वो बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने जो शब्दों का चयन किया वो महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ है, उस पर ठेस है। तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का आगे से कोई भी बयान ना दे। और मैं चाहती हूँ कि वो सभी से एक बारी पुनः माफ़ी मांगे, और ये गलत चीज़ है, इस तरह से बयान नहीं होने चाहिए। जी, आप बताइए, क्या आपका नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है जी। और मैंने भी सुना था, ये देखा तो बहुत ही गंदा लगा ये देखकर कि हमारे देश के मंत्री, जो कि देश में विदेश में हर जगह देखा जाता है, उसको विधानसभा में खड़े होकर इस तरीके से शब्दों का चयन जो था वो इतना अमर्यादित था कि बहुत ही ख़राब लगा उसको सुनकर। हमारी निगाहें नीची हो गई। तो वहाँ जो महिलाएं बैठी होंगी, तो ये भी सवाल है उन्होंने तभी विरोध क्यों नहीं किया उस चीज़ का। उन्हें तभी वहाँ पे विरोध करना चाहिए, उनको स्टॉप लगाना चाहिए था। और ये लेकिन अच्छी चीज़ है कि मीडिया के थ्रू फटाफट से इस चीज़ पर उन्हें माफ़ी, लेकिन खाली माफ़ी मांगने से नहीं, एक लिमिट होनी चाहिए। शब्दों का चयन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए आप इतने लोगों के बीच में खड़े होकर किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग कह रहे हैं लोग कि अब विपक्ष भी उनका कह रहा है कि इस्तीफे की माफी तो उन्होंने मांग ली, लेकिन नहीं, इस्तीफे एग्जैक्टली पता है क्या है, जिसको बोलने का सेंस ही नहीं है, ये कहा जाए सीधे सीधे शब्दों में, तो वो क्या करेंगे। आप इतने, हम अपने घर में भी बच्चों से भी बात करते हैं, महिलाओं से कहीं भी बात करते हैं, तो हम ध्यान रखते हैं शब्दों के चयन का। और आप मिनिस्टर होकर आप शब्दों का चयन सही से नहीं कर पा रहे, तो शर्मनाक है। और बिल्कुल इस्तीफा मांगना भी सही है उनका। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्या है। जी सत्या, नीतीश कुमार का बयान फिर उनकी माफी, आप माफी और बयान दोनों को कैसे देखती हैं? जी, मैं इस बयान से कोई सहमत तो नहीं कहूँगी, क्योंकि एक बार अपमान करने के बाद अगर आप उन शब्दों को सिर्फ एक प्रेशर आने के बाद आपने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मुझे माफ़ी मांगनी है, लेकिन अगर शायद महिलाओं ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया होता तो शायद कहीं उनको ये लगता भी नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा है। तो वो शायद खुद को महसूस होना ज़रूरी है कि बाकायदा उसका कोई विरोध आए या मीडिया उस चीज़ को आगे करे कि हाँ कि आपने गलत बोला है, या महिलाएं उसके विरोध में आएँ। ये अंदर से भावना होनी चाहिए कि हमें महिलाओं की इज्जत करनी है तो दिल से करनी है, दिखावे के लिए नहीं। मिनिस्टर हैं, जाहिर सी बात है, इतने लोगों के लिए अगर आप खड़े होते हो, प्रतिनिधित्व करते हो इतने लोगों का, पूरा चीफ मिनिस्टर तो प्रतिनिधित्व करते हो इतने लोगों का, तो आपको वाकई इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं, क्या बेटियां हैं, बहुएं हैं, पत्नी हैं, क्या आप उस तरह से घर में भी व्यवहार करते हैं? जो आपने इतनी महिलाओं के सामने एक नेशनल टीवी पे आप बोल रहे हैं, कहाँ तक ये बात जाती है? तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जन्म दर को वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे। लेकिन क्या आप उसको बोलने से पहले खुद एक सेंस होता है इंसान का, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बच्चा भी होता है, अगर कुछ बात बोलता है तो उसको सोच के बोलता है। आपने इतने लोग सामने वो बात कहने का कोई तर्क नहीं है उस चीज़ का। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोनिका है। मोनिका, बयान आपने भी नीतीश कुमार का सुन लिया जी। और माफी भी देख ली होगी। जी हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप इसके, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? महिला होने सर, बहुत ही बेहद ही शर्मसार बात है ये जो निकल के सामने आई है। मैं बहुत ही, जैसे कि हम लोग बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए खड़े हुए, उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर महिलाओं का ही सम्मान नहीं होगा तो देश कहाँ जाएगा। वो तर्क दे रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है उनकी पार्टी की तरफ से कि जो मामला है वो जन्म दर को वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों घटी है। सर, जनरल एक्सप्लेन करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। ये नहीं कि किसी पहली बार किसी नेता ने ये प्रश्न उठाया है, ये, लेकिन प्रतिक्रिया करने का एक शब्द होती है, संवेदनाएं होती हैं, उसका तरीका कुछ होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना ये बिल्कुल नाजायज़ था, बिल्कुल ही बहुत ही गंदा तरीका था। हाँ बिल्कुल, मैं भी ये बोलूँगी कि सबको पता है कि रिलेशन क्या है, बच्चे कैसे होते हैं, क्या है, उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं था वहाँ पर इतने लोगों के बीच में। और खासकर जब हम महिलाएं उपस्थित बिल्कुल, थी, ऐसे स्थान पर जहाँ महिलाओं के सामने आप महिलाओं के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है।
सर मेरे ख्याल से ना शब्दों का एक मर्यादा तय की जानी चाहिए विधानसभा में कि अगर आप इस तरह के कोई शब्द उपयोग करते हैं तो आपके खिलाफ कोई चार्ज होगा और उस पर आपको सजा भी दी जाएगी, क्योंकि सिर्फ माफ़ी मांग लेना मुझे लगता नहीं है कहीं तक भी महिलाओं के लिए एक संतोषजनक जवाब है ये। क्योंकि आप पहले किसी की बेइज्जती कर दीजिए, उसके लिए गलत शब्दों का उपयोग कर लीजिए, उसके बाद आप उससे सिर्फ माफ़ी मांग लें नेशनल टीवी पे आगे, तो मेरे को लगता है ये काफ़ी नहीं है। विधानसभा को एक ऐसे प्रस्ताव लाना चाहिए जिसमें जितने भी मंत्री हैं जो विधानसभा में प्रस्तुत होते हैं उनके खिलाफ ऐसा एक प्रावधान लाना चाहिए कि यदि आपने विधानसभा में इस तरह के कोई भी शब्द इस्तेमाल किए अपने भाषण के दौरान या अपनी किसी बातचीत रखने के दौरान, तो आप पे एक सख्त कार्रवाई होएगी। या तो आपको विधानसभा की सदस्यता से हटा दिया जाएगा, या आपको इतने समय तक आप विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं, या अन्य कोई उन पे जो चार्ज लगाना चाहिए। धन्यवाद।